मैं आपको बता दूं कि ये मनुस्मृति जो फिर से लागू करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, इस देश को भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जाति और धर्म में इस कदर बांटा है कि हमारा देश आज 100 साल पीछे जा चुका है। एक बात है, आपने सोफिया कुरैशी का जिक्र किया, तमाम बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन आप मैदान में नहीं दिखती हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। अभी आगरा में 4 साल की बच्ची का एक मंदिर के अंदर रेप हुआ है। दुख की बात ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनका परिवार नहीं है, क्योंकि अगर परिवार होता तो उनको ये दर्द का एहसास होता। इस देश में मणिपुर की घटना देख लीजिए, दिल्ली में जो एथलीट महिला बैठी थी, उन महिला महीनों वो धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। महिलाओं के अत्याचार इसमें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेटियों के साथ जिस तरीके से नाबालिग बेटियों के साथ लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से और देश से। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी। हम उनसे बात करेंगे। देखिए, महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, आप इस पर क्या सोचती हैं? पूरी की पूरी महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं इस उत्तर प्रदेश सरकार की फेल्योरनेस है। उत्तर प्रदेश सरकार और इस देश की सरकार महिला विरोधी सरकार है। इसने महिलाओं को झांसा दिया, पहले 5 किलो राशन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, एक नया उन्होंने दिया महिला आरक्षण का, और सब ये बातें जुमलेबाजी वाली हैं। इन्होंने महिलाओं को, जब से इनकी सरकार बनी है उससे पहले से इन्होंने महिलाओं को झांसे में रखा। महिलाएं चाहे किसी तबके की हो, वो आंगनबाड़ी हो, आशा बहू हो, शिक्षा मित्र हो, सखी समूह हो, इन सभी को झांसा दिया इनकी सैलरी बढ़ाने का, इनके प्रमोशन का। और जब सरकार बनी तो ये बेचारी जब अपनी मांग के लिए आई तो इनको लाठियां मिली। शिक्षा मित्र महिलाओं ने, आशा बहुओं ने अब बाल छिलवा करके यही मुख्यमंत्री आवास के बाहर गई और इस सरकार के ऊपर इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेखा। ये जो सरकार है, जब ये इन्होंने महंगाई की बात की तो महंगाई ऐसी बढ़ाई कि सभी महिलाओं का बजट बिगड़ गया। रसोई का महंगाई ऐसी बढ़ाई कि बच्चों की फीस हो, स्कूल ड्रेस हो, किताबें हो, वो इतनी महंगी हो गई कि माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों की फीस भरे, उनको एजुकेशन दिलाई, बीटेक एमटेक जो भी कराया, लेकिन ये सरकार नौकरियां नहीं दे पाई। तो पूरी तरह से फेल्योर ही उत्तर प्रदेश की सरकार है। इस देश में मणिपुर की घटना देख लीजिए, दिल्ली में जो एथलीट महिला बैठी थी, उन महिला महीनों वो धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो और आप देखिए, जो मणिपुर की घटना थी, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं, जब लोग उनसे बताते हैं तो कहते हैं ऐसी, जब आप जैसे प्रेस वाले उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो बराबर होती रहती हैं यहाँ पर। तो इस तरह के बयान देने वाले लोग, आप देखिए अभी जो सोफिया कुरैशी जी के मामले में इनके मंत्रियों ने किस गंदी जुबान का इस्तेमाल किया और कैसे कैसे बयान दिए। तो ये पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार है और महिलाएं इसको अच्छी तरह से जान चुकी हैं। जो भी महिलाएं कभी घरों में बैठी थी और कभी उन्होंने गलती से भी भाजपा को वोट अगर दिया होगा किसी उम्मीद के कारण, वो आज उनकी उम्मीद चकनाचूर हो चुकी है और घरों में बैठी महिलाएं भी आज कमर कस के बैठी है कि जब भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। एक बात है, आपने सोफिया कुरैशी का जिक्र किया, तमाम बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन आप मैदान में नहीं दिखती हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। हम लोग हमेशा हर किसी के साथ खड़े होते हैं। बनारस में BHO की IT की लड़की के साथ जब रेप हुआ तो बनारस के लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर धरना किया, प्रदर्शन किया। अब आप लोग जहां पहुंच पाए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूं, जहां तक आपकी रिच है उतना तो हम दिखते हैं, लेकिन इनकी जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ सुबह से शाम तक इनके मोदी और योगी जी का वंदन अभिनंदन दिखाते रहते हैं। ये आप लोगों की थोड़ी देन है जो बात थोड़ी निकल करके आ रही है, वरना समाजवादी पार्टी हर जुल्म, हर अत्याचार के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई भी कहीं भी घटना हो, सबसे पहले उनकी आवाज उठती है। तो हम लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये चैनल पे दिखाने वाले लोग नहीं दिखाते हैं। अगर ये दिखाएंगे तो इनके सरकार की सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा, अब ये इटावा की जो घटना हुई उसमें एक महिला का भी जिक्र किया जा रहा है, उसके जो है उसके पैरों को चटवाया जा रहा है और भी बहुत किया गया जो कि मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता। उस महिला के बारे में आप क्या कहोगी? मतलब ऐसा कृत्य उसको करवाना चाहिए? अगर पुरुष कह रहे हैं तो उसको मना नहीं करना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, इस देश को भाजपा और आरएसएस के लोगों ने
जाति और धर्म में इस कदर बांटा है कि हमारा देश आज 100 साल पीछे जा चुका है। ये जो जाति पाति ऊंच नीच की खाई में देश पूरी तरह से बढ़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे जहां पहले स्कूलों में हम लोग जब पढ़ा करते थे तो होली दिवाली ईद सब मिलके मनाते थे, पता भी नहीं चलता था कि कौन हिंदू है, कौन बगल की सीट पे बैठा कौन मुसलमान है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इसकी जानकारी होने लगी है। तो इन्होंने इस देश को इस तरह से बांट दिया, इस देश की संस्कृति बांट दी, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को इस तरह से बांट दिया कि आज देश सच में 100 साल पीछे चला गया है। जो ये देश जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, ये इतनी बड़ी सांस्कृतिक जगह है हिंदुस्तान, और जिस तरह से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की कभी स्वामी विवेकानंद ने बात की थी, आज उसको इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है और हिंदुस्तान को बहुत साल पीछे धकेल दिया है। अब जब कभी इनकी सरकार जाएगी भी तो हम सभी लोगों को आपस में बहुत मुश्किल से इसको एक समानता के अधिकार पे लाना पड़ेगा और इंसानियत को बहुत मुश्किल से फिर से जिंदा करना पड़ेगा। हमें खुशी है कि यहाँ पर बहुत महिलाएं, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, वो आज सब समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता के साथ पीडीए के नारे के साथ जुड़े हुए हैं और सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज आप इस कार्यालय पे देखिएगा, यहीं बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है। जितनी भीड़ वहां नहीं होती है, जितने लोग वहां नहीं पहुंचते, जितने फरियादी वहां नहीं जाते, उतने यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आते हैं। तो उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीदें हैं, उनको विश्वास है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जैसे जब 12 से 17 उनकी सरकार थी और उन्होंने हर तबके के लिए काम किया, डेवलपमेंट का काम तो इतना किया उन्होंने कि मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में गई हूँ। आप देखिएगा, कलेक्ट्रेट से लेकर के 10 ऐसे बड़े काम किए, हॉस्पिटल्स के, यूनिवर्सिटी बनाने के, डेवलपमेंट के इतने काम किए जो आज उसके बाद कभी कहीं नहीं हुआ। तो ये देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी है, फ्रॉड है और जनता की भावनाओं को समझने में बिल्कुल विफल है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानते होंगे, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। जी मैम, बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साथी पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जनता में जाकर और जनता की वास्तविक मुद्दों को, आप लोगों की वजह से ही जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो लोगों के सामने आ पाते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बेटियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, रेप हो रहे हैं, गैंगरेप की जो लगातार घटनाएं आ रही हैं, आपके कानपुर से, जहाँ की आप बगल से आप चुनाव लड़े, ठीक है, वहाँ की अभी बेटी का डेथ भी हो गई, उस बच्ची की, मतलब एक डेढ़ हफ्ते बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। और लखनऊ में मेट्रो के नीचे जो है एक बच्ची की, 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। तमाम कौशाम्बी में आपको घटना चली रही है, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, अपराधी खुले में घूम रहे हैं, मतलब कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हो रही है, पकड़े जाते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं तो हमें ये दुख पता है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनका परिवार नहीं है, क्योंकि अगर परिवार होता तो उनको ये दर्द का एहसास होता। 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, अभी आगरा में 4 साल की बच्ची का एक मंदिर के अंदर रेप हुआ है। तो आप सोचिए कि ऐसे अपराधी पकड़ लिए जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं मानसिक अस्वस्थ दिखा के उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बड़ा दुखद है कि जो ये सरकार है, ये ना तो किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाती है, ये सब झूठ नारे हैं, और ना तो ये बेटियों को बचा पा रही है, ना पढ़ा पा रही है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, रोजगार हो, कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का। जाति व्यवस्थाओं पे इन लोगों को मुद्दा बनाना होता है, और इसके अलावा इनके पास कोई ना मुद्दा है, ना काम है, और ना ये सरकार कर रही है। और इसकी जानकारी जनता को भी है, जनता भी त्रस्त हो चुकी है और उनको पता है इस बात का। मैम, इटावा में जिस तरीके से घटना हुई, उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? देखिए, बड़ा दुखद है। मैं आपको बता दूं कि ये मनुस्मृति जो फिर से लागू करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, मैं किसी भी जाति पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन जो मनुस्मृति को लाने के लिए कर रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं वही कैटेगरी आ जाए कि अपर कास्ट आ जाए, फिर जिन जिन का काम कैटेगरी पहले मनुस्मृति में दिया गया था उसी तरह लागू करने के लिए बड़ व्यवस्था कह सकते हैं उसको। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि किसी की भी पहचान उसके कर्मों से होती है। वो जो काम करता है उससे उसको उसका दर्जा दिया जाता है, ना कि ये कि अगर छोटी नीची जाति का होगा तो वो गंदगी साफ करेगा या वही सब छोटे काम करेगा। तो ये बड़ा दुखद है कि आज इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, और हम लोग आज भी उन्हीं पुरानी चीज़ों में फंसाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। तो ये बड़ा दुखद है। अगर इस तरह से चीज़ें चली, इस तरह से सरकार ने
मुद्दे चलाए या इस तरह की व्यवस्था चलाई तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना पिछड़ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये जो है नवल किशोर साक्य जी की पत्नी थी और महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रेवू श्रीवास्तव थी। हमने महिलाओं के मुद्दों को लेकर के तमाम लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। बहुत शुक्रिया।